नमस्कार मित्रों। एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है बेसिक सैलरी और दूसरे हैं कुछ अलाउंसेस। अलाउंसेस के नाम पर हमारे पास होते हैं जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और भी कुछ अन्य अलाउंसेस। इनमें सबसे ज़रूरी चीज़ है बेसिक पे। अगर आप बेसिक पे निकालना जानते हैं तो आप डिफरेंट अलाउंसेस भी आसानी से निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप टोटल सैलरी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक पे पता करने के लिए हमें पे मैट्रिक्स टेबल या पे मैट्रिक्स इंडेक्स को रीड करना आना चाहिए। ये पे मैट्रिक्स टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जारी करती हैं। यहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई पे मैट्रिक्स टेबल को रीड करना सीखेंगे। पे मैट्रिक्स टेबल से किस तरीके से बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है, एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है और प्रमोशन में किस तरीके से बेसिक पे चेंज होता है, हम इन सब बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है वो पे मैट्रिक्स टेबल या पे मैट्रिक्स इंडेक्स जो 7th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद सामने आई है और वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो काम कर रहे एम्प्लॉई हैं उन सब की सैलरी इसी टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड करी जानी है। इस टेबल में आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है पे मैट्रिक्स सिविलियन एम्प्लॉय। ये सिविलियन एम्प्लॉय इसलिए लिखा है क्योंकि जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, जो डिफेंस में यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी इस टेबल से डिसाइड नहीं होती। उनकी सैलरी के लिए एक अलग पे मैट्रिक्स होता है। यहाँ आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ हॉरिजॉन्टली दिखाए गए हैं लेवल्स। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक यहाँ पे दिखाए गए हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक। ये लेवल जैसे जैसे आप लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक जाएंगे वैसे वैसे आपके जो है सरकारी कर्मचारियों की रैंक भी बढ़ रही है। यानी हर सरकारी कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है वो इन्हीं में से किसी न किसी लेवल के अंडर सैलरी पा रहा है। जो लोअर लेवल के कर्मचारी हैं वो लेवल 1, 2, 3, 4 में, और जो बहुत हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं जैसे कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीज वगैरह हैं, लेवल 17 और 18 के अंडर उनको सैलरी मिलती है। तो ये है पे लेवल्स। हर सरकारी कर्मचारी इनमें से किसी न किसी लेवल के अंडर में अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी पा रहा है। और ये रैंक के हिसाब से है। जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी लगभग लगभग यहाँ से लेवल 10 से शुरू होती है। जो ऑफिसर रैंक के कर्मचारी हैं जैसे कि IAS, IPS ऑफिसर्स, SDM, और अगर जैसे SDM है उनकी सैलरी लेवल 10 के आधार पे होती है। SDM जैसे ही प्रमोट होकर ADM बनते हैं उनकी सैलरी लेवल 11 के आधार पे, फिर जैसे ही वो कलेक्टर बनते हैं तो उनकी सैलरी लेवल 12 के आधार पर डिसाइड होती है। SSC CGL से जो लोग जाते हैं उनकी लगभग लगभग लेवल 8, लेवल 9 इनके आधार पर इनके हिसाब से चलती है। जो एकदम लोअर लेवल के कर्मचारी हैं जैसे कि सरकारी स्कूल्स में जो सफाई कर्मचारी हो सकते हैं या जो गेट कीपर होते हैं, गार्ड वगैरह होते हैं, उन लोगों की सैलरी लेवल 1। यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी की जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उसकी बेसिक सैलरी 18,000 से कम नहीं होगी। ध्यान दें, ये बेसिक सैलरी है, ये टोटल सैलरी नहीं है। टोटल सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस कुछ अलाउंसेस मिल जाते हैं जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो सकता है या हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है। इस तरह के कुछ अलाउंसेस, इन सबको मिला के बेसिक सैलरी डिसाइड करी जाती है। तो टोटल सैलरी डिसाइड करी जाती है, सॉरी। तो बेसिक सैलरी एक अलग चीज़ होती है, टोटल सैलरी अलग चीज़ होती है। इस चीज़ को आप ध्यान दें। अगर आप वर्टिकली देखेंगे, अगर आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो अच्छा, हर लेवल के नीचे एक अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट लिखा गया है। जैसे लेवल 1 के नीचे 18,000, लेवल 2 के नीचे 19,900, लेवल 3 के अंदर के नीचे, फिर लेवल 4 के अंडर, लेवल 5 के अंडर। ये है एंट्री पे। एंट्री पे का मतलब है जैसे ही आप उस जॉब में एंटर करते हैं, जैसे ही आपकी नियुक्ति होती है, आपको पहले साल ये वाला बेसिक पे मिलेगा। ये आपको पहले साल में ये वाला बेसिक पे मिलेगा। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बेसिक पे आपको नियुक्ति के वर्ष में दिया जाएगा। उससे अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर आपको उसके नीचे वाला, उसके नेक्स्ट ईयर उसके नीचे वाला, यानी कि ये है एनुअल इंक्रीमेंट। हर साल एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है उसके बाद ये टेबल ऊपर से नीचे ऐसी ही चल रही है। हर साल एनुअल इंक्रीमेंट के बाद एनुअल इंक्रीमेंट हर साल ऐड कर दिया जा रहा है और इस तरीके से ये टेबल बनाई गई है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, किसी कर्मचारी को नियुक्ति मिली है, लेवल 5 की जॉब है किसी कर्मचारी की। नियुक्ति के वर्ष उसकी सैलरी होगी 29,200 रुपये। अगले ही साल ये बेसिक सैलरी है, फिर से मैं कह रहा हूँ ये बेसिक सैलरी है। अगले ही साल उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी बढ़ के 30,100 रुपये। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक फिक्स इंक्रीमेंट है। 29,200 में 900 रुपये लगभग जोड़ेंगे तो 30,100 रुपये आएगा। नहीं, यहाँ 900 रुपये का इंक्रीमेंट है। अगले साल फिर 900 का इंक्रीमेंट है। फिर देखिए आप 900 इंक्रीमेंट आप करेंगे, देखिए 31,000 सैलरी बनेगी। फिर 900 का इंक्रीमेंट है तो अगली सैलरी होगी 31,900। इस तरीके से जो है
इस तरीके से हर साल आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी। ये बेसिक सैलरी है, जबकि बेसिक सैलरी अगर 900 रुपये बढ़ रही है ना, तो आप जान लीजिए टोटल सैलरी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस भी ऐड हो जाने वाले हैं। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आप चलेंगे आपको एनुअल इंक्रीमेंट दिखेगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आपको रैंक दिखेगी, यानी जो लोअर रैंक के कर्मचारी हैं उनको लेवल 1 2 3 4 इस तरह की, और जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी उनको जैसे हायर रैंक के जो ऑफिसर थे उनकी उनकी सैलरी इस तरीके से आगे की तरफ जैसे आप बढ़ते जाएंगे, यहाँ आप रैंकिंग सिस्टम देख सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, जैसे कि प्रमोशन के दौरान क्या होता है, ये एक आम सवाल है जो मन में आएगा आपको, प्रमोशन के दौरान क्या होता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति लेवल 8 के अंडर हुई होगी, मान लीजिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति लेवल 8 के अंडर हुई है। अब उस कर्मचारी को लगभग अपने आप इसी पोस्ट पे उसको काम करते हुए लगभग 7 साल हो गए मान लीजिए। अगर 7 साल हो गए तो देखिए, पहले साल सैलरी ये बेसिक पे ये रहा है, दूसरे साल बेसिक सैलरी ये, तीसरे साल ये, चौथे साल 52,000, पाँचवें साल 53,600 और छठवें साल 55,000 सैलरी रही है मान लीजिए। 6 साल बाद छठवें साल में उसकी सैलरी रही है 55,200। मैंने सही लिखा ना, 1 2 3 4 ठीक है। छठवें साल में उसकी सैलरी है 55,200। अब उसका प्रमोशन होकर उसको प्रमोशन मिल जाता है और वो प्रमोट होकर लेवल 9 में चले जाते हैं। अब अगर वो प्रमोट होकर लेवल 9 में चले जाते हैं, अब उनकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे उनकी बेसिक सैलरी हुई 61,500। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आप खुद सोचिए ना, इनके साथ जो कर्मचारी लेवल 9 में नियुक्त हुआ है उनकी सैलरी इस वक्त होगी ना 61,500। तो ये सीधे प्रमोशन से 61,500 इनको मिल जाए, ये तो फिर सही भी नहीं है ना। तो इनको फिर कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन इनको सैलरी तो अब लेवल 5 के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। तो कैसे डिसाइड होता है, तो देखा जाता है कि इनसे ठीक ऊपर की सैलरी कौन सी है अगले लेवल में, क्योंकि इनको लेवल 9 में भेज दिया गया। अब लेवल 9 में वो कौन सी सैलरी है जो 55,200 से ठीक ऊपर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 55,200 ठीक ऊपर, ये ऊपर जो सैलरी है वो है, पहली वाली कम है, दूसरी वाली कम है, तीसरी वाली जो सैलरी है वो ठीक ज़्यादा है। तीसरी वाली सैलरी है जो वो ठीक ज़्यादा है 55,200 से। इसका मतलब है वो जैसे ही प्रमोट होंगे उनकी सैलरी, उनका जो बेसिक पे रहेगा वो 56,300 हो जाएगा। प्रमोशन के बाद बेसिक पे हो जाएगा 56,300 रुपये। इस तरीके से प्रमोशन में अब इसके बाद ये लेवल 9 के ऑफिसर हैं। अब जैसे जैसे ये उस रैंक पे काम करेंगे इनको एनुअल इंक्रीमेंट लेवल 9 के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि लेवल 9 का जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो लेवल 8 से ज़्यादा है। लेवल 8 का आप एनुअल इंक्रीमेंट देखेंगे 47,600 से 39,000 तक गए हैं, यानी 1,400 का यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट है। 1,400 का एनुअल इंक्रीमेंट है लेवल 8 में, यहीं लेवल 9 में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। आप देखिए 53,100 से 54,700 का जो इंक्रीमेंट है, 53,100 से 54,700 का 1,600 रुपये का लगभग इंक्रीमेंट है। हाँ, तो हर लेवल में इंक्रीमेंट अलग अलग होता है, जैसे छोटे लेवल में इंक्रीमेंट कम है, हायर लेवल्स में इंक्रीमेंट ज़्यादा है। सो इस तरीके से प्रमोशन के बाद इस तरीके से उनको नए लेवल के हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगा, और प्रमोशन में इस तरीके से उनका जो है बेसिक पे चेंज होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब आपको अगर किसी का भी बेसिक पे पता चल जाता है तो आप उनकी टोटल सैलरी बड़े आराम से पता कर सकते हैं। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये टेबल रीड करना सीख गए होंगे। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ये मेरी पहली वीडियो है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है टोटल सैलरी डिसाइड होती है। तो आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।